गाइस, मेंटोर सुनील। मोहम्मद ताहा का कमेंट है कि सर क्या एडीडी अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो क्लासिकल ऑटिज्म बन जाता है, और बच्चा जब क्लासिकल ऑटिज्म का साइन शो करना स्टार्ट करे तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे को अब क्लासिकल ऑटिज्म हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आप मेरा अपॉइंटमेंट इजीली ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मोहम्मद ताहा के कमेंट को कि क्या एडीडी अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो क्लासिकल ऑटिज्म बन जाता है। मुझे एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों मुझे एक छोटी सी इन्फेक्शन हुई। वो इन्फेक्शन बहुत बड़ी बन गई थी, और लेकिन मैंने टाइमली उसको ट्रीट किया तो वो अब पूरी तरह ख़त्म हो गई और मेरी जान बच गई। तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि आप किस तरीके से अपने डिजीज़ या अपनी प्रॉब्लम को देखते हो। जिस दिन आप पहले साइंस देखते हो, आप अवॉइड क्यों करते हो, आप भागने की कोशिश क्यों करते हो? क्योंकि ये देखने में आता है कि हमारी पूरी फैमिलीज में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टाल मटोल वाला रवैया रहता है, जिसमें हम लोग किसी ना किसी तरह से ना एक डिस्कार्डिंग एटीट्यूड होता है कि यार ठीक है, हो जाएगा। उसका बच्चा 4 साल का बोला था, उसका 2 साल का बोला था, उसका 5 साल का बोला था, तुम ऐसे ही फिक्र कर रहे हो। वो एक दूसरे को हम लोग समझाते रहते हैं और उसी में पड़े रहते हैं। उसकी वजह से हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जब ज़रूरी टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए ये चीज़ आप याद रखने की कोशिश करो कि आपका टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एडीडी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। जब आपका बच्चा रिग्रेस करता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हल्का सा टेम्परेरी शिफ्ट आता है अटेंशन का, यानी बच्चा कभी गौर करेगा, कभी गौर नहीं करेगा, ऐसा आना शुरू होता है। पहले बच्चा आपको परफेक्टली नॉर्मल होता है, फिर आप उसको ज़्यादा स्क्रीन दिखाने की कोशिश करते हो, फिर वो कभी ध्यान देता है, कभी ध्यान नहीं देता। उससे क्या होना शुरू होता है कि वो पहले टेम्परेरी शिफ्ट की तरफ आता है, फिर वो जब वो थोड़ा सा टेम्परेरी शिफ्ट पूरे दिन के ऊपर आ जाता है तो वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, एडीडी में। तो जब एडीडी को आप ट्रीट नहीं करते, बच्चा बैठा रहता है, फिर एनिमेशंस देखता है, टीवी देखता है, मोबाइल फोन देखता है, घूमता रहता है, अपनी धुन में रहता है, आपसे रिलेट नहीं करता। क्योंकि जब आपसे रिलेट नहीं करेगा और कम्युनिकेशन करने के टाइम पे वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो उसके दिमाग में वो सारी एनर्जी रहेगी, क्योंकि बाकी की डेवलपमेंट नहीं हो रही, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है। उसकी वजह से क्या होगा कि वो टेंट्रम थ्रो करना सीख जाएगा, शोर मचाना सीख जाएगा, भागना दौड़ना सीख जाएगा। क्योंकि बोलने से हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी चैनलाइज होती है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं तो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। वो एनर्जी ज्यादा आपके अंदर रहने की वजह से आप इधर उधर भाग दौड़ करने की कोशिश करोगे, उन कैलोरीज को, उन एनर्जी को, उस एनर्जी को बर्न करने की कोशिश करोगे। उसकी वजह से फिर एडीडी आपका एडीएचडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप एडीएचडी को भी ट्रीट नहीं करते कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, फिर वो जाके कन्वर्ट होता है आपके एक परमानेंट डिसेबिलिटी में, जो आप 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की एज तक देखते चले जाते हो कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन याद रखिए, चाहे आप 5 साल, 6 साल, 7 साल की एज में भी ट्रीटमेंट पे हैं तो आपका रिस्क खत्म हो जाता है और आपका बच्चा नॉर्मल होने के पूरे चांसेस होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ट्रीट नहीं करते। जब आप ट्रीट नहीं करते फिर आप चीज़ों को चेंज करते हो। अब मैं आपको इसका बेनिफिट बता देता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को टेम्परेरी शिफ्ट के लेवल पे ही ठीक कर लो, आप उसी वक्त अलर्ट हो जाओ, तो आपका बच्चा 10, 20, 25 दिन में पूरी तरह ठीक हो सकता है। जब आप देखें कि रिग्रेशन के साइंस आने लगे, पूरी तरह रिग्रेस नहीं किया, जब रिग्रेस कर ले यानी एडीडी का प्रॉब्लम हो जाए, तब भी आप ट्रीटमेंट ले लो। आपका बच्चा 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक भी है तो भी 4-6 महीने से ज्यादा नहीं लगते उसको ठीक होने में। चलिए, फिर एडीएचडी में कन्वर्ट हो गया, फिर भी ट्रीटमेंट ले लो। फिर 1 साल, 1.5 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगते उसको ट्रीट करने में, अगर एज छोटी हो। लेकिन अगर एज बढ़ती चली जाए तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी ना। ये सवाल आपने पूछा कि क्या बच्चे को ट्रीट ना किया जाए, तो क्लासिकल नहीं होता। क्लासिकल ऑटिज्म बचपन से होता है। रिग्रेशन का मतलब ही कि वो क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। इसलिए आप फिक्र ना करें, आप अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को कंटिन्यू करें। आपका बच्चा तो वैसे भी काफी इंप्रूव हो चुका है, बाकी सबके भी इंप्रूव होंगे। इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, दैट इज वेरी नेसेसरी। बाय बाय।